अब हम देखेंगे दो टर्म related to the structure of atom. The first term is proton number. जैसे कि नाम से जाहिर है, its definition is very clear. The number of protons in the nucleus. The number of protons in the nucleus. कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसे हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर. And remember, this number is always equal to the number of electrons in the shells. Electrons in the shells. यानी जितने प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जितने प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर हैं, if we have 6 protons, we'll have 6 electrons outside the nucleus. तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास न्यूक्लियस वो शेल्स के अंदर हैं. इस तरह से ये कोई एक एटम है कार्बन का. डेफिनेशन आपने प्रोटॉन नंबर की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हवाले से ही करनी है, लेकिन ये जहन में रखना है कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेकेंड टर्म इज न्यूक्लियॉन नंबर. न्यूक्लियॉन नंबर, इसको सम टाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास नंबर भी कोई कहते हैं इसको, लेकिन एटॉमिक मास नहीं कहना आपने. न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर. इसकी डेफिनेशन ये होती है कि दिस इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. जाहिर बात है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनके टोटल नंबर को, लाइक इस एग्जांपल में देखिए कि देयर आर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन. सो 6 प्लस 6 गिव्स अस 12. तो ये एक कार्बन का एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 6 है और न्यूक्लियॉन नंबर 12 है. सो वंस अगेन आई रिपीट, प्रोटॉन नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियॉन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एक एटम का अगर प्रोटॉन नंबर गिवन है और दूसरी चीज गिवन है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ऑफ एटम. आप पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देखेंगे जहां पर एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, तो उसमें यह है कि यहां पर सिंबल लिखिए एटम का. लाइक ये कार्बन है तो C इज द सिंबल फॉर कार्बन, वो लिखिए. नीचे इसका प्रोटॉन नंबर लिखा होगा और ऊपर इसका जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर लिखा होता है. इस तरह से आपने किसी एटम को जो है वो आपने जो है वो रिप्रेजेंट करना है. अब ये है कि अगर कोई एटम इस तरह रिप्रेजेंट है तो उससे हाउ कैन यू डिड्यूस दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो सबसे पहली बात यह है कि इस सिंबल से आप देखिए कि प्रोटॉन्स कितने हैं इस एटम के अंदर. भाई प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 6. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये कैसे पता चलेगा? जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है उसमें से आप प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें. इस केस में न्यूक्लियॉन नंबर 12 है, प्रोटॉन नंबर 6 है, तो जो आंसर आएगा दैट वुड गिव यू दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी एटम ऑफ कार्बन. और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी. 6 protons and neutrons are present inside the nucleus, while the electron revolves, 6 electron revolve around the nucleus in the shells. तो इस तरह से कोई भी एटम हो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन नंबर नीचे लिखेंगे, न्यूक्लियर नंबर उसका ऊपर लिखेंगे.